हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर 2 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पिनाच इज रिच इन। जो स्पिनाच होती है वो किस चीज़ में रिच होती है? विटामिन ए में, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? विटामिन ए। स्पिनाच इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच बीन इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम। कौन सी बीन का यूज़ किया जाता है गम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? ब्रॉड बीन, क्लस्टर बीन, फ्रेंच बीन या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? क्लस्टर बीन। जो क्लस्टर बीन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है गम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, चिलीज आर द रिच सोर्स ऑफ। जो चिलीज होती है, मिर्च होती है, वो किस चीज़ का रिच सोर्स होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए एंड सी या विटामिन ई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन सी। जो चिलीज होती हैं वो विटामिन सी और विटामिन ए दोनों का क्या होती है? रिच सोर्स होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चिलीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी। देन क्वेश्चन नंबर 4, रेड कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू। कैरेट में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या क्विसर्टिन। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेट का मोस्टली पूछा नहीं जाता है तो, लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैरोटीन। ठीक है, याद रखना कैरेट से कैरोटीन। कैरोटीन इज किसकी मतलब कैरेट का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। अगर लाइकोपीन पूछे तो टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? क्विसर्टिन। ओनियन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑरेंज कलर जो होता है ओनियन का वो क्विसर्टिन की वजह से होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन आपका जो एप्पल होता है वो रेड कलर का होता है, किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। मोस्टली आपको क्विसर्टिन याद रखना है, क्विसर्टिन ओनियन में। ठीक है, ओनियन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? येलो कलर, क्विसर्टिन की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 5, वेजिटेबल आर सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर। जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम लोग ड्राई करने के लिए रखते हैं आफ्टर सल्फ्यूरिंग, सल्फिनेशन, ब्लांचिंग या नन ऑफ दिस। तो वेजिटेबल्स आर सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर ब्लांचिंग। ठीक है, ब्लांचिंग के बाद हम लोग वेजिटेबल को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। ठीक है, देखिए और चीज़ पूछा जाता है कि जो ब्लांचिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो 82.9 से 82.2 से 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ब्लांचिंग टेम्परेचर हमारा होता है। एवरेज जो होता है इतना ब्लांचिंग टेम्परेचर होता है। जो एवरेज टाइम होता है वो कितना होता है? 6 मिनट। ठीक है, एवरेज टाइम दिया जाता है कितना होता है? 6 मिनट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज टाइम ऑफ ब्लांचिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पर लगा रहेगा तो 6 मिनट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, येलो कलर वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स। ठीक है, जो येलो कलर की वेजिटेबल्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं किस चीज़ का? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का। तो जितने भी येलो कलर के वेजिटेबल्स होते हैं वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है? विटामिन ए, तो मैंगो में। ठीक है, किस फ्रूट में होता है? तो मैंगो में कितना होता है? 4800 IU। ठीक है, उसके बाद पपाया में होता है। ठीक है, पपाया में कितना होता है? 2020 IU। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए किस में पाया जाता है? मैंगो में 4800 IU एंड पपाया में कितना पाया जाता है? 2020 IU। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7, फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन इज। फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन कौन है? जेम्स हैरिसन, गेन, वेड एनल या वैंग। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न रेफ्रिजरेशन कौन है? जेम्स हैरिसन। मीन्स ऑप्शन नंबर आप ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, बेंजोइक एसिड इज मोस्ट इफेक्टिव टू। जो बेंजोइक एसिड होती है वो मोस्ट इफेक्टिव किसको के लिए होती है? किसके लिए होती है? माउल्ट्स को ट्रीट करने के लिए, ईस्ट को, बैक्टीरिया को या वायरस को। तो बेंजोइक एसिड जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है ईस्ट के लिए। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि माउल्ट्स और बैक्टीरिया के लिए कौन इफेक्टिव होता है? तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कह सकते हैं। ये हमारा इफेक्टिव होता है किसके लिए? माउल्ट्स और बैक्टीरिया के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू FPO द मैक्सिमम लिमिट ऑफ SO2 अलाउड इन स्क्वैश एंड कॉर्डियल। स्क्वैश और कॉर्डियल में प्रिजर्वेशन के लिए SO2 मीन्स या कह सकते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कितना ppm में
मैक्सिमम लिमिट है 350 ppm, 700 ppm, 1000 ppm या 600 ppm। तो जो मैक्सिमम लिमिट है SO2 की स्क्वैश और कॉर्डियल में वो है 350 ppm। इस ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, वहीं अगर मुझे हमारा फ्रूट जूसेस, ठीक है, तो SO2 का मतलब जो लिमिट है फ्रूट जूसेस के लिए वो कितनी है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी 700 ppm। ठीक है, 700 ppm किसकी हो जाएगी, फ्रूट जूसेस के लिए। लेकिन अगर मुझे बेंजोइक एसिड का जो मैक्सिमम लिमिट है किसके लिए, स्क्वैश और कॉर्डियल के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी 600 ppm। ठीक है, सभी चीज़ ये लोग लिख लीजिए आप लोग कि स्क्वैश और कॉर्डियल के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है बेंजोइक एसिड की वो कितनी है 600 ppm। ठीक है, बेंजोइक एसिड की 600 ppm और सल्फर डाइऑक्साइड की 300 ppm। अगर वहीं पर फ्रूट जूस की बात करें तो वो है 700 ppm। ठीक है, फ्रूट जूस की SO2 कितना है 700 ppm। अगर पूछे कि सोडियम बेंजोएट कितना यूज़ किया जाता है फ्रूट जूसेस में, तो वहाँ पर आप परसेंटेज में बताएंगे, परसेंटेज पूछता है 0.06 से 0.1%। ठीक है, ये क्या है बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट किसके लिए, फ्रूट जूसेस के लिए। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, द टॉक्सिसिटी ऑफ SO2 इंक्रीजेज एट। SO2 की टॉक्सिसिटी है सल्फर डाइऑक्साइड की, वो इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर लो होता है या हाई टेम्परेचर पर या मॉडरेट टेम्परेचर पर या नो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। SO2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी होती है वो हाई टेम्परेचर पर इंक्रीज की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन कंसनट्रेटेड जूस इज। कंसनट्रेटेड जूस में जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन होता है वो कितना होता है, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm या 350 ppm। ठीक है, तो अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट स्क्वैश और कॉर्डियल्स होते हैं वहाँ पर 300 ppm हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन होता है। लेकिन हमसे पूछा कि यहाँ पर कंसनट्रेटेड जूस में कितना होता है, तो 1500 ppm। इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then question number 12, SO2 content in pure KMS is पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड जो प्योर होता है उसमें कितना परसेंट होता है, 25.5, 75.5, 78.2 या 57.7। तो कितना परसेंट होता है, 57.7% सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है प्योर पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड में। Then question number 13, इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पैक्टिन इनटू पैक्टिक एसिड। कौन सी इंजाइम होती है जो कि पैक्टिन को पैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, पैक्टिनेज, प्रोटोपैक्लिनेज या पैक्टिक मिथाइल ईस्टरेज या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो पूछा है कि पैक्टिन को पैक्टिक एसिड में कौन सी इंजाइम कन्वर्ट करती है, तो वो क्या हो जाएगा पैक्टिक मिथाइल ईस्टरेज, PME। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। पैक्टिन मिथाइल ईस्टरेज याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों इसका। देन क्वेश्चन नंबर 14, इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग प्रोटोपैक्टिन इनटू पैक्टिन। प्रोटोपैक्टिन को पैक्टिन में कौन सा जो इंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए, PME, पैक्टिन मिथाइल ईस्टरेज या प्रोटोपैक्टिनेज, PME1 वही ऊपर वाला है, 1 आगे है। देन पैक्फमेज। ठीक है, तो कौन सा इंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमारा क्या है प्रोटोपैक्टिनेज। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, प्रोटोपैक्टिनेज। देन क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म क्लाइमेट्रिक इज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो टर्म क्लाइमेट्रिक है वो सबसे पहले बार किसके द्वारा यूज़ किया गया, गेंग के द्वारा, किड एंड वेस्ट, क्रूसेज या ब्लीकर। ठीक है, तो किसके द्वारा सबसे पहली बार यूज़ किया गया, तो वह है किड एंड वेस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, किड एंड वेस्ट 1927 में सबसे पहली बार क्लाइमेट्रिक टर्म यूज़ किया गया। क्लाइमेट्रिक का पढ़ेंगे, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट्रिक सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया, किड एंड वेस्ट के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 16, O2 रिक्वायरमेंट फॉर एप्पल स्टोरेज इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एप्पल के लिए वो कितना परसेंट होता है, 2%, 3%, 5% या 7%। तो O2 का रिक्वायरमेंट कितना होता है, 3%। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, 3% O2 इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ एप्पल। देन क्वेश्चन नंबर 17, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर एस्परजस इज। एस्परजस एक वेजिटेबल है, उसके लिए जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, 7 to 11 या 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो एस्परजस के लिए जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर बनाना इज। बनाना का जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है,
5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 15 to 16 डिग्री सेल्सियस या 20 to 21 डिग्री सेल्सियस। तो स्टोरेज टेम्परेचर फॉर बनाना कितना होता है 15 to 16 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, वैक्यूम कूलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। जो वैक्यूम कूलिंग है वो मोस्ट सुटेबल होती है किसके लिए? फ्रूट्स के लिए, ट्यूबर्स के लिए, लीफी वेजिटेबल्स के लिए या नन ऑफ दिस के लिए। तो वैक्यूम कूलिंग मोस्टली हम लोग करते किसके लिए? लीफी वेजिटेबल्स के लिए। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? लीफी वेजिटेबल्स। देन क्वेश्चन नंबर 20, वेजिटेबल विच आर नॉट ब्लैंच्ड बिफोर ड्राइंग। कौन सी वेजिटेबल है जो कि ब्लैंच नहीं की जाती है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग करने से पहले, बिफोर ड्राइंग? कॉलीफ्लावर, पालक, ऑनियन या टोमेटो। तो कौन सी वेजिटेबल जो कि ब्लैंच नहीं की जाती है? तो वो है ऑनियन, ठीक है। प्याज को हम लोग ब्लैंच नहीं करते, वेयर एज कॉलीफ्लावर एंड पालक एंड टोमेटो आर ब्लैंच बिफोर ड्राइंग। देन क्वेश्चन नंबर 21, पोटेशियम कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल इज। मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल। जो ड्राइड वेजिटेबल होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 2%, 3%, 5% और 6%। तो जो ड्राइड वेजिटेबल्स होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 3%। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज। कौन सी विटामिन है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाई जाती है? ठीक है, विच इज़ नॉट फाउंड याद रखना, नहीं पाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6 या विटामिन B12, ठीक है। तो कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। विटामिन B12 हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाई जाती है। एक और पूछता है कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल हैं किस अमाइनो एसिड में डिफिशिएंट होती हैं? तो वो है मेथियोनाइन, ठीक है। ये भी याद रखना कि जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स आर डिफिशिएंट इन अमाइनो एसिड मेथियोनाइन। अब यहाँ से केमिकल नेम भी पूछ लेता है कि केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का? तो रेटिनॉल, ठीक है, याद रखना है। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का। विटामिन B2, B1 का क्या है? थायमीन, ठीक है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा थायमीन। और B6 का भी पूछता है तो पैराडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का क्या है? पैराडॉक्सिन। और विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबैलामाइन, साइनोकोबैलामाइन, ठीक है। साइनोकोबैलामाइन किसका है? विटामिन B12 का। 7 का भी पूछता कभी कभी तो बायोटिन किसका है? विटामिन B7 का। और B2 का क्या है? काफ़ी बार पूछा जाता है तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका है? विटामिन B2 का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, बेस्ट मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ ऑरेंज इज। ऑरेंज के लिए जो बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या है? TSS, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, शुगर परसेंट, एसिड या ब्रिक्स एसिड का रेशियो, ठीक है। तो बेस्ट जो मैच्योरिटी इंडेक्स है ऑरेंज के लिए वो क्या है? ब्रिक्स एसिड रेशियो। ऐसे जूस कंटेंट भी मैच्योरिटी इंडेक्स होता है किसके लिए? ऑरेंजेस के लिए। जो भी सिट्रस, ठीक है, जितने भी सिट्रस होते हैं उनके लिए जो जूस कंटेंट होता है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है? मैच्योरिटी इंडेक्स होता है। लेकिन यहाँ पर बेस्ट जो माना जाता है मैच्योरिटी इंडेक्स ऑरेंज के लिए वो क्या है? एसिड, ब्रिक और ब्रिक्स का रेशियो। देन क्वेश्चन नंबर 24, बैक्टीरिया विच आर यूज टू एब्जॉर्ब इथाइलिन फ्रॉम स्टोरेज चैम्बर इज। कौन सी बैक्टीरिया है जो कि इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है स्टोरेज से? तो वो कौन सी है? एग्रोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस या एजोटोबैक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है वो हमारी इथाइलिन गैस जो होती है उसको स्टोरेज चैम्बर से एब्जॉर्ब कर लेती है। देन क्वेश्चन नंबर 25, टफनिंग इफेक्ट ऑन कैंड बीन इज ड्यू टू। जो अगर आप बीन को कैनिंग करेंगे उसके बाद वो टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? पोटेशियम की वजह से, कैल्शियम, सल्फर या नन ऑफ दिस। तो टफनिंग इफेक्ट ऑफ कैंड बीन इज ड्यू टू कैल्शियम। इस ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की वजह से जो बीन्स होती है कैनिंग के बाद वो टफ हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।